मैं ब्रजमोहन योगी, करौली जिला है मेरा। पहले माधोपुर जिला था, बीच में गंगापुर जिला हो गया। तो जैसे ये ठग कंपनियों ने हमको लूटा है ना, ऐसे ये शासन प्रशासन भी लूट रहा है हमको। पहले करौली के कागज बनाओ, फिर गंगापुर के बनाओ, अब दोबारा फिर करौली में जाओ। तो साहब ऐसे ही है। विशेषकर मैं यहाँ आपके बीच में जो आया हूँ, लगभग 2 साल होने को है साहब। 2023 में आए थे हम लोग यहाँ, वही जून का महीना आ रहा है। आप सबसे मेरा एक ही निवेदन है, यदि हमें पैसा लेना है, यदि हमें अपने माथे से इस कलंक को मिटाना है, तो इसकी सबसे बड़ी दवाई, इसका सबसे बड़ा समाधान माननीय मदन लाल जी ने आपके हमारे बीच में निकाला। क्योंकि ये जो ठगी के प्रकरण है ये 1978 से चल रहे हैं, और हमारी सरकार ने कानून बना दिया 1978 में। उसमें केवल इतना सा काम होता था, 420 में केवल उस व्यक्ति को पकड़ के जेल में ले जाते थे, 3 महीने वो वापस आ जाता था, लेकिन किसी को डूबा हुआ पैसा नहीं मिलता। उसके बाद सन 2000 में भी कोशिश की। सन 2002 का एक मल्टी स्टेट कानून है, उसके तहत भी ये दिया गया था कि किसी का पैसा डूबना नहीं चाहिए, लेकिन उसमें भी शासन प्रशासन ने अपनी एक अलग से गली निकाल ली कि साहब ये लोग जो हैं हमारे, ये सारे हमारे सदस्य प्राइवेट कंपनियों में जो आप हम पैसा जमा करवाते हैं तो सदस्यता शुल्क देते हैं। तो उन्होंने उस 2002 के कानून में भी ये गली निकाल ली इन ठग और बेईमानों ने कि साहब ये सारे लोग तो हमारे सदस्य हैं, इनका पैसा हमने लिया या हमने इनको दिया, इनकी लड़ाई आपको नहीं लड़नी। तो कोई भी कानून आपका हमारा साथ नहीं दे रहा। उसके बाद धीरे धीरे चलते चलते इसमें मंथन हुआ है, और 2019 में अनियमित जमा योजना पाबंदी वर्ष एक्ट 2019 कानून बना है। माननीय मोदी जी की सरकार ने बनाया, इसके लिए हम उनको बार बार धन्यवाद देते हैं। लेकिन इस कानून के 2 भाग थे। एक भाग में इस कानून के तहत कंपनी को बंद करना था, तो कंपनियां बंद तो वो इसलिए हो गई क्योंकि वो सारे कहीं ना कहीं गलत काम कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो घोटाला कर रहे थे। और माननीय मोदी जी का एक वीडियो भी आता है कि मैंने 3 लाख कंपनियों को बंद कर दिया, किसी ने चू तक नहीं की। तो हमें आज की इस मीटिंग के माध्यम से ज्ञापन जो हम दे रहे हैं उनके माध्यम से माननीय मोदी जी से भी यही कहना चाह रहे हैं कि साहब आपने कंपनियां बंद कर दी, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन कंपनियों में किन गरीब व्यक्तियों का पैसा डूबा था, किन मजदूर व्यक्तियों का पैसा डूबा था, छोटे छोटे किसानों का डूबा था, कभी उस पैसे को दिलाने के लिए भी तो हमारी तरफ तो आप देखिए। तो माननीय मोदी जी का जो कानून बनाने का काम था वहां तक तो वो सफल रहा, लेकिन उसके बाद वो कानून धरातल पर लागू नहीं हो रहा। अब उस समय जब कानून बना था तो हमारे यहाँ सीएम माननीय अशोक गहलोत जी थे, जिनको जादूगर कहते हैं, उन्होंने मोदी जी से भी बड़ा जादू चलाया और राजस्थान में उस कानून को लागू कर दिया, लेकिन छोटे अधिकारी के माध्यम से लागू किया गया। प्रत्येक जिले में जो उप रजिस्ट्रार कार्यालय होता है, उस कार्यालय में यदि आप लोग अपनी शिकायतें करवाते हो तो आपको पैसा मिलता है, लेकिन वो कहने को ही है कि पैसा मिलता है, उसकी प्रक्रिया भी कठिन है। एक तो ऑनलाइन आपको वो व्यवस्था करनी होगी, तब आप उस साइट तक पहुंच पाओगे। दूसरी, वहां आप जब कागज लगाओगे वो भी पैसे के तरह। अभी एक व्यक्ति मुझे मिला है, वो कह रहे हैं कि साहब मुझे यहाँ आदेश आ रहे हैं उनके लिए, तो वो एक शपथ पत्र बना रहे हैं। जी मनमोहन जी ये गए हैं आज, तो इनसे आदर्श के बारे में शपथ पत्र मांगा जा रहा है। ये इस तरीके से दिए साहब, आज से 4 साल पहले दिए थे। तो ये हमारे यहाँ राजस्थान सरकार से, माननीय भजनलाल सरकार से हम ये कहना चाहते हैं कि आपने जो इस कानून में संशोधन करने का हमें जो 24 जनवरी 2024 में 2024 में जो हमें आश्वासन दिया था कि मैं इस कानून में संशोधन करवाऊंगा, तो आखिर डबल इंजन सरकार कब करेगी? क्या हम ऐसे ही लुटते रहेंगे? क्या हम ऐसे ही घुट घुट के मर जाएंगे? तो आज ये उदाहरण है, उप रजिस्ट्रार कार्यालय से हमें पैसा नहीं मिल रहा है, जबकि कानून वही है उप रजिस्ट्रार कार्यालय में, ये भैया ने बताया है वर्ष एक्ट कानून, लेकिन उसका वहां तक, क्योंकि उसका जो अधिकारी है, वर्ष एक्ट का जो सक्षम अधिकारी है, उसके पास इतना पावर नहीं है। तो पहली लड़ाई तो आप और हम ये लड़ रहे हैं कि अब राजस्थान सरकार से कह रहे हैं कि जैसे जैसे केंद्र सरकार ने इस कानून को पास किया है, ऐसे ही हमारे राजस्थान में उसको लागू किया जाए। और जो ये पिछले हमारे माननीय सीएम साहब अशोक गहलोत जी से जो गलती हुई है, उस गलती को सुधार कर हमारे यहाँ प्रत्येक जिला कलेक्टर महोदय को सक्षम अधिकारी बनवाया जाए, और जिला कलेक्टर से नीचे तहसील, ब्लॉक, तहसीलदार, एसडीएम जो होते हैं, उन सबको सहायक सक्षम अधिकारी बनाए, तब कहीं हमें इस कानून के तहत पैसा मिल सकता है। तो वर्ष एक्ट कानून एक ऐसी है साहब, ये आपका भुगतान का अधिकार है। एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि अब तक जो भी कानून बने हैं
वो कोई ये नहीं कहता, मैंने आपको बताया ना 1978 का 2002 के वो कानून ये कहते थे कि जिसने गलत किया है उसके ऊपर सजा हो जाए, लेकिन उसमें ये नहीं था कि जिसके साथ हुआ उसको भुगतान भी मिल जाए। तो सरकार में इसकी चर्चा चली है और वाकई में मोदी जी इसके लिए धन्यवाद के पात्र है कि उन्होंने हमें कानून दे दिया है। लेकिन आपकी हमारी जो वर्तमान की जो लड़ाई चल रही है वो ये चल रही है कि माननीय मोदी जी आखिर हम आपके जुमले में कब तक फंसते रहेंगे। आपने कहा था पहला कार्यकाल दीजिए अच्छे दिन आ जाएंगे, ये आम जनता है, इन्होंने आपको पहला कार्यकाल दिया, आपका तो अच्छे दिन आ गया लेकिन हमारे दुर्दिन आ गए, क्योंकि जिन कंपनियों में हम लोग काम करते थे, हमारे बच्चों का पालन करते थे, वो कंपनियां भी बंद हो गई और उसके साथ साथ जिनका पैसा हमने जमा करवाया था उनका वजन और हमारे माथे पे आ गया। आपने दोबारा कहा कि मुझे दोबारा लाइए, आप लोगों के लिए मैं बहुत अच्छा काम करूंगा, हम आपको दोबारा लाए। आने पर आपने काम तो बहुत अच्छा किया कि सारी प्राइवेट कंपनियों को बंद कर दिया। हो सकता है ये आपने जो किया है अच्छा किया है, हो सकता है हमारा जीवन और भी ज़्यादा बिगड़ जाता, हम लोग पता नहीं कब तक लुटते रहते। तो 2019 में जब आप लोग आए हो तो आपने निश्चित है हमें कानून दिया, इसके लिए धन्यवाद है। लेकिन 2024 में जो आप आए हो, मैं तो मीडिया के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि आए नहीं आप जबरदस्ती आए हो, हम लाए नहीं आप जबरदस्ती आए हो। और आपको हम ये बिल्कुल चेतावनी दे रहे हैं कि आने वाले चुनाव में आना ही बंद हो जाएगा आपका, क्योंकि बीजेपी सरकार में जो जुमलेबाजी चल रही है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है सहारा CRC पोर्टल। उस पोर्टल पर 1,33,00,000 व्यक्तियों ने ऑनलाइन कर दिया, लेकिन बड़ी मुश्किल से 11 लाख व्यक्तियों को 5,000, 7,000, 10,000 की रकम दे करके आप 2 साल निकाल दिया। और 2 साल में आपका जो लिक्विडेटर मान लो या आप उसको रिटायर्ड जज मान लो जिनको बिठा रखा है, उसकी तनख्वाह, उसके मित्र की तनख्वाह मिलकर के 500 करोड़ रुपए हो गई, वो भी सहारा का ही पैसा है। तो आप लोग तो हमें जबरदस्ती लूट रहे हो। तो इसके लिए हम माननीय मोदी जी आपसे इस सभा के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं कि जिस कानून को आपने लागू किया है वो भारत के प्रत्येक राज्य में हूबहू जैसा आपने बनाया उसको लागू करवाओ। और हमारे इन ठगी पीड़ितों को जो विभिन्न कंपनियों से पीड़ित है, चाहे वो सहारा हो, चाहे कल्पतरु हो, चाहे वो GCA हो, चाहे आदर्श हो, चाहे पल्स हो, किसी भी कंपनी से कोई पीड़ित है उसको 180 दिनों में 2 से 3 गुना भुगतान दिलवाए, ये हमारी मांग है। और मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर ये निवेदन है, जन जागरण को बढ़ाइए, जन जागृति को बढ़ाइए। यदि आप लोगों ने अपने संख्या को बढ़ा लिया, जैसे अपन उन प्राइवेट कंपनियों के लिए भी वही संख्या बढ़ाते थे, तो उसी तरीके से यदि हमने हमारी संख्या को बढ़ा लिया तो आपके इसी माधोपुर जिले में आपके जिला कलेक्टर महोदय, आपके SP महोदय आपकी डूबी हुई रकम को दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसलिए मेरा सबसे निवेदन है, वर्ड्स एक्ट कानून के तहत कार्रवाई करो। और जो ये संगठन है ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, ये किसी कंपनी का संगठन नहीं है, इसमें सारी कंपनियों के लोग ठगे हुए हैं। कंपनियों के अलावा भी अगर कोई किसान मजदूर ठगा गया है, उस व्यक्ति का भी हमारे संगठन में स्वागत है, वो आए हमारे संगठन के साथ जुड़े। और माननीय मदन लाल जी ने जो बीड़ा उठाया है कि मुझे इस भारत देश को ठग मुक्त बेईमान रहित भारत बनाना है, उसके लिए पहली सीढ़ी हमारी यही है कि हम सबसे पहले हमारे लुटे हुए, पिटे हुए, ठगे हुए जमाकर्ताओं को भुगतान दिलवाएं। उसके बाद इस हमारे देश को ठग मुक्त बेईमान रहित भारत बनाने के लिए भी हाथ सब मिलकर के कार्य करेंगे तो निश्चित है हमारा देश ऐसे समझ लो कि जिन दुखों को हमने पाया है हमारी आने वाली पीढ़ी नहीं पाएगी, अगर इस कानून को हमने धरातल पर लागू करवा दिया। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।